नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हिंदी पेडागोगी के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि पेपर में आने ही हैं, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हुआ था, तो यहाँ तो होना ही है। बस आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल की वीडियो विजिट जरूर करें, क्योंकि इनका सीधा सीधा बेनिफिट्स आपको पेपर में जब आप जाएंगे वहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। चलते हैं फिलहाल हम अपने वीडियो की ओर कि क्या बोलता है हमारा ये क्वेश्चंस कि भाषा विकास के लिए आवश्यक है क्या। क्वेश्चन है, ऑप्शन है पहला सामाजिक संपर्क, दूसरा लिपि का ज्ञान, तीसरा विद्यालय में पढ़ाना और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो जो भाषा विकास के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिपि का ज्ञान। मतलब यदि आप उनके वर्डिंग उनकी लिपि जानते हैं तो आप इजली भाषा विकास कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और भाषा का संबंध है। ऑप्शन ए है शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है, ऑप्शन बी है भाषा और शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है, ऑप्शन सी है अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली और दी जाती है, और ऑप्शन डी है भाषा एवं शिक्षा में कोई संबंध नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो तो अलग ही दिख रहा है, क्योंकि अधिकांश जो शिक्षा है वो भाषा के माध्यम से ली भी जाती है और दी भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा एक्चुअली है क्या। विचारों का आदान प्रदान, ध्वनियों का प्रतीक, लिपिबद्ध विचार एवं अनुभव और वाक्यों का प्रयोग। तो इसमें आपको इजीली पता है जो भाषा होती है वो विचारों का आदान प्रदान, मतलब कि जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो मैं अपने विचारों को प्रदान कर रहा हूँ और आप बोलेंगे मैं समझूंगा, तो ये तरीके से भाषा का आदान प्रदान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विकास में प्रभावित करते हैं। भाषागत विकास को प्रभावित क्या करते हैं। ऑप्शन ए है पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क, ऑप्शन बी है परिवार की आर्थिक परिस्थिति या स्थिति, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारे ऊपर के तीनों जो आंसर दिए हो वो सही हो जाएंगे, क्योंकि जो भाषा के विकास में कहीं ना कहीं आपका पारिवारिक और सामाजिक संपर्क भी है, परिवार उसकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सभी का योगदान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखी जाती है सुनकर, बोलकर, पढ़कर, अनुकरण के द्वारा। तो आप हमेशा याद रखना जो भाषा हम सीखते हैं अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। जैसे यदि आप एक अच्छी फैमिली में बिलोंग्स करते हैं जहाँ पर एक अच्छी लैंग्वेज बोला जाता है तो जो बच्चा होता है वो उन्हीं वर्डिंग को सीख के वैसे ही भाषा यूज़ करता है। लेकिन आप कहीं कहीं जाएंगे जहाँ पर परिवार में एक अच्छी तरीके से जो भाषा का उपयोग नहीं करा जाता तो उनके जो बच्चे होते हैं वो उन्हीं वर्डिंग को कैप्चर करके उनका अनुकरण करके उन्हीं को सीखते हैं। तो ये इसके लिए अनुकरण ऑप्शन सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है वो किस धातु से हुई है। तो भाषा शब्द दिया हुआ है तो इसके आंसर बी हमारा सही हो जाएगा, भाष धातु से। लेकिन यदि हमसे शिक्षा पूछा जाता तो शिक्षा शब्द के लिए हम लगाते शिक्षा धातु, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि से संबंधित है। फारसी, गुरुमुखी, देवनागरी, इनमें से कोई नहीं। तो जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि से संबंधित है, आपको हमेशा याद रखना है जो हिंदी भाषा होती है वो देवनागरी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, मगधी अपभ्रंश से और पाली प्राकृत से। तो मैं हिंदी के भाषा का पहले आपको क्रम बताता हूँ। तो सबसे पहले आई थी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहंस, अवहट्ट और जो हमारी पुरानी हिंदी। तो इसके हिसाब से जो हिंदी भाषा का जन्म माना जाएगा वो हमारे इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पाली प्राकृत से, क्योंकि इसके हिसाब से ऑप्शन में डी सही है, पाली प्राकृत से। पर आपको ये क्रम जरूर याद रखना है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हमारी पुरानी हिंदी या हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवभाषा कौन सी है। तो देवभाषा हमेशा संस्कृत होती है, इसको आप याद रख लीजिए, कंफ्यूज मत होना। देवभाषा संस्कृत, क्योंकि जो हमारे पुराने शास्त्र हैं आप देखेंगे वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और जो आर्यों की भाषा थी वो भी क्या थी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ, सांकेतिक, मौखिक, लिखित और ये सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ये सभी दिया हुआ ये तो सबसे गलत है, क्योंकि जो सर्वप्रथम पहले आप जो खुदाई के टाइम पे जो भाषाएं निकलती थी वो हमेशा सांकेतिक भाषा निकलती थी। हड़प्पा संस्कृति आप देखेंगे तो उनमें आपको ज़्यादातर ये जो मिलेंगे वो सांकेतिक भाषा में ये लिखे मिलेंगे, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सांकेतिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की संप्रेषण कहलाता है, संप्रेषण मतलब एक तरीके से मैसेजिंग, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं मतलब वो क्या कर रहे हैं, संप्रेषण। तो पहला इसमें ऑप्शन है कि भावों एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, भावों विचारों को ग्रहण करना, भावों और विचारों का आदान प्रदान। देखिए ऑप्शन सी राइट है, क्योंकि संप्रेषण मतलब आप भाव विचार का आदान और प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषा और विचारों में संबंध होता है मानसिक, घनिष्ठ, आर्थिक, शारीरिक। मैं बताऊं भाषा और जो विचार होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है वो हमेशा घनिष्ठ ही होता है, क्योंकि जो आप विचार होते हैं उनको व्यक्त किसके माध्यम से करते हैं, भाषा। और भाषा कोई भी प्रकार की हो सकती है, सांकेतिक भाषा भी होती है, लिखित भी होती है, और जो आप बोलते हैं वो भी भाषा का एक टाइप है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, घनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बालक की भाषा सभ्य और सुसंस्कृत बनाने में योगदान है परिवार का, समाज का और विद्यालय का, और इनमें से सभी। तो भाषा की, जो बालक की भाषा है वो सभ्य और संस्कृत तब बनाएंगे जब वो परिवार में भी उसको एक स्टैंडर्ड लेवल की मानक की भाषा मिले, समाज में भी और विद्यालय में। तो इसका हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन कराया है, भाषा है, अभिलाषा है, परिभाषा है, त्रिभाषा है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, भाषा, जो विचारों की अभिव्यक्ति। फ्रेंड्स यहाँ मैं क्वेश्चन बोलता हूँ और ऑप्शन बोलता हूँ, उसके पहले ही आपको आंसर निकाल लेना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये डिपेंड करेगा कि आप जो फाइनल एग्जाम्स में जाएंगे उसमें आप कितने नंबर लेके आएंगे। तो यहाँ प्रैक्टिस करें, पूरे के पूरे क्वेश्चन जरूर देखें। ऐसा नहीं कि 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद आप वीडियो को छोड़ के चले जाए, नहीं, पूरा क्वेश्चन देखिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन से आपकी लाइफ बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा में जो परिवर्तन के कारण है वो है स्थान विशेष की जलवायु, कई पीढ़ियों का अंतर, भौगोलिक भिन्नता और उपर्युक्त सभी। तो जो इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा, स्थान विशेष की जलवायु। देखिए यहाँ पर उपरोक्त सभी मिले ना, उस क्वेश्चन पे आपको शंका करना सीखना है, क्योंकि हमेशा उपरोक्त सभी क्वेश्चन सही नहीं रहता। तो भाषा में परिवर्तन का कारण भी उस स्थान की जलवायु के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा वह व्यापार है जिसमें हम शब्दों द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर है पतंजलि। अब इस क्वेश्चंस को आपको याद कैसे करना है, देखिए योग गुरु कौन है, बाबा रामदेव, इनकी शॉप का नाम क्या है, पतंजलि, और वो एक तरह का प्रोडक्ट का व्यापार करते हैं। तो आपको ये व्यापार और भाषा को जोड़ लेना है पतंजलि से। तो भाषा का व्यापार क्या है, जिसमें हम शब्दों को द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं, पतंजलि से उसको कनेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की मानक भाषा क्या है। तो हिंदी की जो मानक भाषा होती है वो हमेशा खड़ी बोली ही होती है, और जो खड़ी बोली का एरिया भारत में है वो दिल्ली में है और हरियाणा, पर जो मेन है वो हमारा दिल्ली में ही खड़ी बोली का जो बोली जाती है। आपको याद रखना, ये भी कई क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है, ऑप्शन है रोमन, बी है ब्राह्मी, सी है फारसी और डी है रूसी। तो जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में ही हुआ है, आपको ये याद रखना है। भाषा का उद्देश्य क्या होता है, भाषण कर देना, संप्रेषण, अन्वेषण, इनमें से कोई नहीं। तो अब भी हमने जो मेन क्वेश्चन पढ़ा था, और जो भाषा का मेन उद्देश्य क्या है, मैसेजिंग, मतलब क्या होता है, संप्रेषण, जो अपने जो विचारों को सामने वाले को सुना सके और उसके विचारों को हम ग्रहण कर सकते, यही भाषा का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया। ये क्वेश्चंस कितने एग्जाम्स में आया और कितने लोग इसको बार बार गलती करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है जो हिंदी को अपनाया था भारत ने राजभाषा। अब ये राजभाषा वर्ड क्या होता है, इसका मीनिंग समझे। राजभाषा मतलब जो सरकारी कामकाज की भाषा, उसको हम राजभाषा बोलते हैं। क्योंकि पेपर में कई बार आया कि जो हिंदी है भारत की राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा, तो इसका सही आंसर राजभाषा जाएगा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हिंदी को हमने अपनाया था 14 सितंबर 1949 को, हिंदी को हमने अपने संविधान में स्वीकार किया था कि ये भारत की राजभाषा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है, घर में, समाज में, खेलकूद में और विद्यालय में। तो ये क्वेश्चंस का आंसर है जो मानक रूप हमेशा विद्यालय में सीखता है। अब मानक रूप होता है क्या, समझे। मानक रूप मतलब एक तरीके से ग्रामेटिकल या
व्यवस्थित। घर में तो हम सीख जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी बोल रहे तो हिंदी के व्याकरण के रूप में आपको नॉलेज होगा, लेकिन जो स्कूल विद्यालय होता है वहाँ पर हमको जो लैंग्वेज हम सीखते हैं वो उसका विकास कैसे हुआ था, व्याकरण संबंधी दोष क्या है, तो उनका जो स्टैंडर्ड लेवल है वो हम वहीं सीखते हैं। इसलिए कहाँ सीखता है वो, विद्यालय में। भाषा किसका साधन है, वाचन का, लेखन का, अभिभाव व्यक्ति का, इनमें से कोई। तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है, जो भाषा है वो एक तरीके से क्या, भाव अभिव्यक्ति का एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यह कथन किसका है? तो इसको हमेशा आपको कनेक्ट करना है महात्मा गांधी से। आपको तो इतना याद कर लेना है कि शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध जो बोला है वर्डिंग, वो किसने बोला है, महात्मा गांधी ने। तो ये कथन उनका चला जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर में 1 या 2 जरूर आते हैं हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की भावों और संवेगों की व्याख्या क्या होती है? रचनात्मक होती है, भावात्मक होती है, क्रियात्मक होती है, लिप्त की। भाव और संवेग, अब मैं बताता हूँ कैसा। सपोज आप दुखी हैं तो आपके अंदर से संवेग निकलेगा दुख वाला। आप खुश हैं, आपका भाव क्या है, खुशी है, तो संवेग क्या निकलेगा, खुशी वाला। तो जो भाव और संवेग की भाषा वो हमेशा याद रखिएगा भावात्मक ही होती है। यदि ये क्वेश्चन पूछे तो आंसर भावात्मक ही जाएगा। और 14 प्रकार के संवेग होते हैं हमारे अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ क्या है? ध्वनि संकेतों का श्रवण, केवल ध्वनि संकेतों का श्रवण, बोधपूर्ण श्रवण और ध्यानपूर्वक श्रवण। तो जो भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है उसका अर्थ कहलाता है बोधपूर्ण श्रवण। जैसे अभी मैं आपको कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, यदि आप ध्यानपूर्वक उसको समझ रहे होंगे तो स्वाभाविक सी बात, जो उसका अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप समझ जाएंगे। तो मेन उसका अर्थ क्या होता है, बोधपूर्ण। बोधपूर्ण मतलब ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है। ऑप्शन है सुनने की, बी है पढ़ने की, सी है लिखने की और डी है बोलने की। तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल, लेकिन आप दिन भर करते क्या हैं तो इसी में उसका आंसर छिपा है। तो कमेंट में आप आंसर करके बताइए इसका कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बाल मनोविकास का प्रधान साधन क्या है? अंग्रेजी की शिक्षा देना, मातृभाषा की शिक्षा देना, विद्यालय की शिक्षा देना, इनमें से कोई नहीं। तो बाल विकास का जो मेन साधन है वो मातृभाषा में शिक्षा देना है, क्योंकि आपने आरटीई पढ़ा होगा, राइट टू एजुकेशन में, उसमें साफ साफ लिखा है जो 1 से लेकर 5 तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा हमको मातृभाषा में देनी। मातृभाषा क्या होती है, जहाँ पर बच्चा रहता है उसके आजू बाजू जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको ही मातृभाषा कहते हैं। जैसे हम हिंदी राज्यों में रहते तो वहाँ की मातृभाषा क्या होगी, हिंदी में। यदि हम साउथ में कर्नाटक में रहेंगे तो हमारी मातृभाषा कन्नड़ हो जाएगी। ऐसे ही वो मातृभाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के संवेग स्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है? तो बालक की जो संवेगों और स्थायी भावों का मातृभाषा से घनिष्ठ संबंध है, याद रखिएगा। संवेगों से कैसे, मतलब कि एक बच्चा जैसे कोई चीज़ के लिए हट कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर से संवेग क्या निकल रहा है, क्रोध वाला निकल रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का जो बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है। समझिएगा ये क्वेश्चन को, बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है खेल क्षमता पर, भाषा क्षमता पर, अध्ययन क्षमता पर और इनमें से कोई नहीं। तो ये डिपेंड करता है भाषा क्षमता पर। क्यों? समझने के लिए समझते हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन यदि मैं आपको कर्नाटक में या साउथ में किसी भी राज्य में छोड़ के जाऊँ, क्योंकि आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जो मदर टंग लैंग्वेज है, उसका नॉलेज नहीं है और वो आपको उस लैंग्वेज में कोई चीज़ समझा पा रहा है, जब आप समझ नहीं पाओगे तो आपका बौद्धिक विकास नहीं होगा। अब जब लैंग्वेज को समझ नहीं पाओगे, समाज के साथ आप उतने अच्छे से मिलजुल नहीं पाएंगे तो आपका नैतिक विकास नहीं होगा। और जब वो लैंग्वेज ही नहीं समझ रहे तो समाज की संस्कृति को आप कैसे समझेंगे? इसलिए जो कहना चाहिए, बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक जो विकास है वो भाषा क्षमता पर भी निर्भर करता है। और वर्णमाला क्या, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
वर्णों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगा। इन्हीं क्वेश्चंस को लगाने से ही आपका पेपर निकलेगा। आप थ्योरी को पढ़ जरूर पढ़ लें, लेकिन जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे तो आपको पैटर्न नहीं पता चलेगा पेपर में आता कौन। और मैं बता दूं, पेपर हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने से ही निकलते हैं, क्योंकि यहाँ आपके सामने एक टफ लेवल प्रेजेंट किया जाता है और उन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते हैं और पेपर में भी यही क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। क्योंकि पेपर बनाने वाला भी जो इंसान होता है वो कहीं अलग से क्वेश्चंस नहीं बनाता, वो भी 8-10 बुक्स लेके बैठता है और उन्हीं से ऑब्जेक्टिव निकाल के उनको ही कॉपी करके दे देता है। तो इन क्वेश्चंस को देखें, पूरा वीडियो देखें, चैनल पर बने रहें, क्योंकि मैं रोज़ नए पेडागोगी की वीडियो डाल रहा हूँ। तो हमारे चैनल पर कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।